हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम फिजिक्स में बेसिक मैथ जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक के वीडियोस में सदिश के बारे में बात कर चुके हैं, अवकलन के बारे में बात कर चुके हैं, समाकलन के बारे में बात कर चुके हैं। आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज लघुगणक के बारे में कि लघुगणक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखते हैं लघुगणक के बारे में। तो हम ये मान के चलते हैं कि y बराबर a की घात x कोई एक फलन दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर log a की घात y। यदि कोई फलन क्या है आपका y बराबर a की घात x, तो यहाँ पे हम x के रूप में क्या फलन लिख सकते हैं, log a की घात y, यानी दोनों पक्षों का हमने क्या लिया, लघुगणक लिया। तो लघुगणक लेने पे क्या होता है आपका, इस प्रकार से आपको फलन मिलता है। ये आपका लघुगणक फलन है, जिसमें आपका जो स्मॉल a है ये आपका क्या होता है, लघुगणक का आधार होता है। नॉर्मली जब आपका ये कहीं मान के चलिए कहीं इस तरह से कुछ नहीं लिखा हुआ है किसी फलन में, तो यहाँ पे इस आधार को नॉर्मली क्या माना जाता है, 10। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे कोई जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा log y, तो हमेशा इसका आधार क्या होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका आधार है 10। अगर मान के चलिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 10 आधार होगा। अगर मान के चलो कई बार इसका आधार एक्सपोनेंशियल यानी ई भी होता है, कई बार 2 होता है, 3 होता है, तो ये बात आपकी क्या होती है, इस लघुगणक के आधार पर निर्भर करता है। तो जो लघुगणक के जो क्या है आपके महत्वपूर्ण गुणधर्म है वो आपके क्या है, तो सबसे पहला गुणधर्म ये आपका फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। यानी आपका क्या होता है, यदि आपकी दो राशियां क्या हो, लघुगणक के अंदर गुणनफल के रूप में हो। यदि हमारे पास दो राशियां हैं वह क्या है, लघुगणक के अंदर गुणनफल के रूप में, और इसका आधार आपका क्या है, a है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, log a की घात m प्लस log a की घात n। अर्थात हम ये समझ सकते हैं जब दो राशियां आपकी क्या होती हैं, गुणनफल के रूप में होती हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग योगफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिया, मैंने लिखा log, ये लिख दिया xy, log xy। ठीक है, आधार हम ये मान सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या है, दो राशियां गुणनफल के रूप में, तो इनको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो जब दो राशियां गुणनफल के रूप में हो उनको अलग अलग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा है इसका लघुगणक का गुणधर्म कि जब आपकी दो राशियां क्या हो, भागफल के रूप में हो। जब दो राशियां भागफल के रूप में होती हैं तो लघुगणक में उनको क्या लिखा जाता है, उनको आपके अंतर के रूप में लिखा जाता है। तो अंश वाला जो होता है log a की घात m, यानी अंश जो होता है वो पहले आता है, जो हर होता है वह क्या होता है, बाद में आता है। ठीक है, तो log a की घात m बटे n आपको क्या लिखा जाता है, log a की घात m माइनस log a की घात n। तो उदाहरण के तौर पे इसको भी हम कैसे देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा log x बटे y, तो ये आपका लघुगणक फलन क्या है, आपका अंश और हर के रूप में है। तो इसको हम अगर क्या करना चाहें, अगर अंश में लिखना चाहें तो log x माइनस log y, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ये, कि जब दो राशियां अगर गुणनफल के रूप में हैं तो इनको क्या लिखा जा सकता है, अलग अलग आपका क्या है, योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। जब दो राशियां आपकी क्या हो, अंश और हर के रूप में हो, तो इनको अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, अंतर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और होगा कि जब आपकी कोई राशि क्या हो, घात के रूप में हो। जब लघुगणक में कोई आपकी राशि घात के रूप में हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो इसको लिखा जाता है, जो घात होती है उस घात को हम क्या लिख सकते हैं, आगे ला सकते हैं, n log m। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करता हूँ, मैं लिखता हूँ log a की घात x की घात 3, तो इसका हम साधारण रूप कैसा लिख सकते हैं, 3 log a की घात x।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब लघुगणक में कोई राशि आपकी घात के रूप में हो तो जो घात होती है उस घात को हम क्या लिख सकते हैं, सरलता के रूप में आगे ला सकते हैं। चौथा है आपका, ये आपका जो है log e की घात x। यदि लघुगणक में क्या होता है, यदि लघुगणक में आपका आधार यदि आपका क्या एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल अगर आपकी आधार है तो उसको हमें क्या बदलना है, अगर आधार को हमें 10 के रूप में बनाना है तो वहां पे हम क्या करेंगे, 2.303 का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं log x, जिसका आधार क्या है 10। दोबारा से सुने, यदि log x एक फलन है जिसका आधार यदि आपका क्या है e है, एक्सपोनेंशियल है, इस आधार को मुझे क्या है आधार 10 में बदलना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे 2.303 का गुणा कर देते हैं log x जिसका आधार 10 है। तो ये लघुगणक के बारे में हमारी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि फिजिक्स में आपके कई बार इस्तेमाल हुए हैं, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हुए हैं। आगे के वीडियो में हम अब अवकलन और समाकलन के न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करेंगे।